तो दोस्तों कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है अपना स्वीट सा यूट्यूब चैनल स्पीड लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके 10th लेवल में बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप आज पेन और कॉपी निकाल लें और हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे और एकदम बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जिसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, n। देखिए अगर कोई भी नंबर कोमा के रूप में लिखा हुआ है इस तरह, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस और हिंदी में कहते हैं इसे अनुक्रम। समझ में आ गया। उसी तरह अगर ये सब नंबर को ही हम जोड़ देंगे प्लस के रूप में, अगर इस तरह लिख देंगे तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सीरीज। जिसे कहते हैं श्रेणी। कोई भी नंबर अगर कोमा 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 के रूप में लिखा हुआ है उसे कहते हैं सीक्वेंस, और प्लस प्लस के रूप में लिखा हुआ है उसे कहते हैं सीरीज। उसी तरह अगर यहाँ हम लोग अगर कोई भी नंबर ले लेंगे, मान लीजिए A1 कोई नंबर है, उसके बाद A2 कोई नंबर है, A1, A2, A3, AN, मतलब सबसे लास्ट वाला पद है AN। यहाँ इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये सब जो है इसे कहते हैं ट्रम। ये पहला ट्रम, ये दूसरा ट्रम, ये तीसरा ट्रम, ये चौथा ट्रम। उसी तरह ये यहाँ ये पहला ट्रम, ये दूसरा ट्रम, ये तीसरा ट्रम, ये उसके बाद चौथा ट्रम, इसके बाद ये nth ट्रम। ट्रम को हिंदी में कहते हैं पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। उसी तरह इसको क्या कहेंगे, कोमा के रूप में लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं सीक्वेंस। और यही अगर रहे A1 प्लस के रूप में अगर लिखा हुआ रहे, ये अगर प्लस के रूप में लिखा हुआ रहे, इसे कहते हैं सीरीज। देख लेते हैं, यही अगर कोमा के रूप में लिखा हुआ रहे तो इसे कहते हैं सीक्वेंस या अनुक्रम। यही अगर प्लस के रूप में लिखा हुआ रहे तो इसे कहते हैं सीरीज। तो हम लोग आप इसका जनरल फॉर्म जानते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट हम लोग आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह सीरीज ही अर्थमेटिक सीरीज है, यही सीरीज ही समानांतर श्रेणी है। हम लोग इसमें बहुत ही खास चीज जानेंगे। यहाँ फर्स्ट ये इस सबको बोलते हैं पहला ट्रम, दूसरा ट्रम, तीसरा ट्रम, चौथा ट्रम, और ये nth ट्रम। ये कौन सा ट्रम है, फर्स्ट ट्रम। ये सेकेंड ट्रम, और ये कितना ट्रम है, nth ट्रम यानी हिंदी में कहते हैं इसको पद। ये फर्स्ट पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, इस तरह होगा ना। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब देखिए nth ट्रम जो है इसे डिनोट करते हैं L से, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा nth ट्रम, A प्लस n-1 d। हम nth ट्रम से ये सारा ट्रम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर फर्स्ट ट्रम है तो n क्या है, n हम लोग कितना ट्रम निकालना चाहते हैं, किस ट्रम को निकालना चाहते हैं, उस ट्रम का मान है n। जैसे हम लोग पहला ट्रम निकालना चाहते हैं तो n का मान 1, अगर दूसरा ट्रम निकालना चाहे तो n का मान 2, तीसरा ट्रम निकालना चाहे तो n का मान 3। मतलब किस ट्रम को निकालना चाहते हैं n उसका मान है, समझ लीजिए। और पहला ट्रम निकालना चाहे तो
हम लोग nth टर्म से ये सबको निकाल सकते हैं। जैसे पहला टर्म के लिए a प्लस n का मान कितना है 1 माइनस 1 d। तो इसे सॉल्व करने पर a एक से एक चल गया तो 0 हुआ, 0 के साथ ये गुना होगा, जैसे 0 हुआ 0 के साथ गुना होगा d, इसलिए a। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, ये है, आप देख सकते हैं ये है। उसी तरह अगर हम लोग सेकंड टर्म निकालना चाहें, सेकंड टर्म क्या है, तो n का मान सेकंड टर्म के लिए 2 ले लीजिए, a प्लस n माइनस 1 d। n का मान यहाँ ले लीजिए 2 ले लीजिए, 2 माइनस 1 d। यहाँ क्या आगे आ जाएगा, a प्लस d आ जाएगा। अब देखिए सेकंड टर्म कितना है, a प्लस d है। उसी तरह सभी में ऐसे ही फॉलो करता है। ये nth टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे l से डिनोटेट करते हैं। इसको आप लोग अच्छा से नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या बोलेगा कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बताया कि यहाँ डिफरेंस कैसे निकालता है। देख लीजिए दोस्तों, अगर डिफरेंस निकालना चाहे आप लोग, तो आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस करना होगा। जैसे यहाँ आगे वाला टर्म a प्लस डी है, पीछे वाला टर्म a है। उसी तरह कोई भी ले लीजिए आगे वाला टर्म, उसी तरह कोई भी ले लीजिए आगे वाला टर्म। यहाँ एठो भी लिख सकते हैं, आगे वाला टर्म a प्लस 2d से पीछे वाला टर्म माइनस कर दीजिए, a प्लस डी माइनस कर दीजिए। मतलब आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस कर दीजिए, d का वैल्यू आपको मिल जाएगा। किसी भी सीरीज में अगर d का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, तो आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म, कहीं से भी, यहाँ से भी आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस कर दीजिए, बिल्कुल आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे आपको मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपको निकालने बोलेगा क्या कि 50वां टर्म निकाले, 60वां टर्म निकाले, इसका कितना होगा। जैसे यही तो एग्जांपल ले लीजिए, +2 +3 +4 +100। जैसे इसमें तो आसानी हो जाएगा, जैसे 1 + 3 +5 +7 +2n +1। सॉरी यार, 2n - 1 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि nthवा टर्म क्या है, 2n - 1 है। सबसे लास्टवा टर्म 2n - 1 है। आपको 2n - 1 दे दिया गया है, और बोला गया है कि यहाँ ये बोला गया है 2n - 1 दे दिया गया है। यहाँ आपको बोला गया है कि बोला इस सीरीज का 10वां टर्म निकाले। तो क्या लिखिएगा, n का मान 2 ले लीजिएगा, n का मान 10 ले लीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, तो कितना हो 20 - 1 90। इस सीरीज का 10वां मान 90 है। उसी तरह आपको इस तरह से भी कह सकता है, ये नहीं दे सकता है, आपको n का मान खुद nth टर्म खुद निकालना होगा, और कहेगा कि 50वां, ऐसे करके 50वां स्थान में कौन सा संख्या होगी, इस तरह कह सकता है आपको। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू आपको निकालने बोलेगा, जैसे हम लोग जनरल फॉर्म पहले लिख लेंगे, n - 1 d जनरल फॉर्म लिख लेंगे। ये पहला टर्म हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है। d इजिकल टू कितना हो जाएगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो d का मान हो गया 2। उसी तरह आपको यहाँ बैठा देना है, इस जगह यहाँ बैठा देना है ये सब, a और d का मान। a का मान 1 हो गया, प्लस n - 1, d का मान हो गया 2। इसको सॉल्व करने पर 1 + 2n - 2, 2n - 1 आपको सिंपली ऐसा दे देगा, कहेगा कि 50 टर्म में कौन सा संख्या है, 50 टर्म में कौन सा नंबर है, वो तो आपको बताने बोलेगा। तो देख लीजिए, तो n क्या बताता है, n की 50 जितना टर्म में पूछेगा तो n का मान उतना ही हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। तो n का मान कितना रख दीजिए, 50 रख दीजिए, -1, यह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, -1, ये हो गई 99। तो ये तो सीरीज का जो है ये तो सीरीज का 50वां नंबर कौन सा है, 50वां टर्म कौन सा है, 99 है। 99 इसका 50वां टर्म है, यहाँ 99 लिखे हैं, 50वां टर्म है। तो इसी तरह आपको कह सकता है कि 50वां टर्म निकाले,
कितना भी कह सकते हैं, 1000वां टर्म निकाले तो n का मान 1000 हो जाएगा। जितना वह टर्म निकालने बोलेगा n का मान सिंपली आपको उतना ले लेना है। और प्रॉब्लम यहाँ अब ये आएगी कि इसको हम लोग, इसका जो हम लोग सम है, इसका सम मतलब इस सभी को जोड़कर एक फॉर्मूला आएगी। हम लोग को अब उसी को देखना है अच्छा से। अब हम लोग जा रहे हैं सिंपली फॉर्मूला को ड्राइव करने। देख लीजिए, इसको मान लेते हैं s। मान लीजिए कि इसका सम क्या है, s है। मान लीजिए कि इसका सम जो है s है, तो इसको एक बार उल्टा करके लिखने पर a प्लस, मतलब इन सभी को उल्टा करके लिखने पर लास्ट वाला टर्म कितना है, d है, इतना है। उसी तरह a प्लस n माइनस 1 d, सबसे लास्ट वाला टर्म हो जाए, यहाँ लिख लेते हैं सबसे लास्ट वाला टर्म। सबसे पहला टर्म इधर आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग इसको उल्टा किए हैं। तो ये जो सीरीज है, अब एक बार हम लोग ऐसे करके लिखिए, अब एक बार इसको इसी तरह उल्टा तरफ से लिखिए। ये जो सीरीज है एक बार हम लोग ऐसे करके लिखिए और एक बार हम लोग उल्टा करके लिखिए, तो पहला वाला नंबर सबसे लास्ट में आ जाएगी, उल्टा करके लिखेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगी। यहाँ कितना होगी, a प्लस a2 और a2 टर्म जोड़ना है, a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगी कि एक बार a2 जोड़े, उसके बाद एक बार a2 जोड़े। उसी तरह a प्लस d ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म, a प्लस n माइनस 2d। उसी तरह ऐसे करके चलते रहेगी, कितना आएगी। उसी तरह लास्ट में सभी की वैल्यू समान आएगी, सभी की वैल्यू लास्ट में समान। यहाँ लास्ट में क्या है, a प्लस n माइनस 1 d प्लस a, यहाँ तक nth टर्म तक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ कितना टर्म है दोस्तों, टोटल टर्म की संख्या nth है। टोटल टर्म की संख्या कितने हैं, n है। 2a लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 d, क्योंकि यहाँ 2 a है और n माइनस 1 d लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, a की संख्या कितनी है, 2a है, प्लस यहाँ भी इतना लिख सकते हैं, n माइनस 1 d लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस 2d है और प्लस यहाँ d है, तो इसलिए माइनस एक ठो d बचेगा। उसी तरह यहाँ सबकी वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी। यहाँ a प्लस n माइनस 1 d 2a। तो ये टोटल जो संख्या है, हम लोग कितना nth टर्म तक निकाल रहे हैं ना, टोटल नंबर की संख्या, टर्म की संख्या कितनी है, nth है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2s जो है nth टर्म है ना, तो n से सभी की वैल्यू समान है तो n से गुना कर सकते हैं। सभी के वैल्यू इतना है तो n से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो 2a प्लस n माइनस 1 d, हम लोग सिंपली सभी की वैल्यू बराबर है, मतलब इसकी टोटल संख्या कितनी है, n है, तो हम लोग इसको n से गुना कर सकते हैं। तो s इजिकल टू, अब 2 को उधर भेजने पर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। दोस्तों ये जो हो गई ये फॉर्मूला इस सीरीज का सम बताता है, इसलिए एक तो हम लोग फॉर्मूला बना लिए n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। ये जो है इस सीरीज का फॉर्मूला, मतलब इस सीरीज का जो है फॉर्मूला है, मतलब जोड़ने का फॉर्मूला है। इसको इस सीरीज को किस तरह से जोड़ा जाएगा उसका ये फॉर्मूला है। सिंपली हम लोग देख लेते हैं, सिंपली और एक बार समझ लेते हैं अच्छा से। जो हम लोग ने यहाँ क्या किया, सिंपली एक बार हम लोग क्या किए, a प्लस ये तो सीरीज लिख लिए, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1, मतलब पूरा टोटल टर्म की संख्या कितनी है, n है। तो n तक लिख लिया हम लोग टोटल टर्म। फिर इसी टर्म को एक बार उल्टा करके लिखिए, इधर से लिखिए। पहले तो इधर से ऐसे करके लिखे थे ना, अब उल्टा तरफ से लिख रहे हैं। तो n माइनस 1 दिए, n माइनस 2, क्योंकि ये घट रहा है टर्म, मतलब ये इधर आ रहा है, तो इस तरह जाते ऐसे करके आते उल्टा तरफ से लास्ट में a आएगी। और इसको जोड़ेंगे तो 2a होगी, a प्लस a 2a,
n माइनस 1 डी, इतना हो गया दोस्तों। उसी तरह इसको इसके साथ जोड़ें, इसको फिर कोई आएगी इसके साथ जोड़ेंगे, फिर लास्ट में इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो टोटल टर्म की संख्या कितनी है, n है। तो सभी को जोड़ने पर सभी एक दूसरे के बराबर है। देखिए 2a प्लस n माइनस 1 डी है, 2a प्लस n माइनस 1 डी है। उसी तरह सभी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब बराबर रहती है, जैसे एक तो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 5 प्लस 5 तीन ठो नंबर रहे तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, अगर ये तीन ठो नंबर रहे तो आप यहाँ 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसी तरह हम लिखे हैं कि यहाँ nth ठो नंबर है, n नंबर है, तो इसलिए लिखे n इंटू इतना। यहाँ 5 बराबर कितना है, n इंटू इतना। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखिए, तो इसका एक ठो सम का फॉर्मूला हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो आप इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको अच्छा से कॉपी में उतार लीजिएगा। हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया तो s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, इतना हम लोग को फॉर्मूला मिल गया सम का। देखिए दोस्तों, nth टर्म जो है हम लोग l से डिनोट करते हैं, जानते हैं nth टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, l से, a प्लस n माइनस 1 डी, इतना से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूला को दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, n बाई 2a है ना, तो एक बार a प्लस फिर a और ये 2a, इस तरह को तोड़ भी सकते हैं इसको, प्लस n माइनस 1 डी। देखिए दोस्तों, यहाँ तक देखिए nth टर्म है ना, nth टर्म है ना, इसे l से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग l लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू l लिख सकते हैं, तो हम लोग सिंपली लिख लेते हैं s इज इक्वल टू n बाई 2, ये तो आएगा ही। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, देखिए l है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, l है, तो इसकी a प्लस l लिख सकते हैं। इसलिए सम का जो फॉर्मूला है हम लोग एक बार इस तरह से भी लिख सकते हैं और दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको एक बार इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को अच्छा से आप नोट डाउन कीजिएगा। एक पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। इसको तो आप खुद बना सकते हैं, एल की वैल्यू यहाँ रखकर। एल की वैल्यू कितना है, एलवा टर्म कितना है, सबसे लास्ट वाला टर्म एलवा टर्म है, इसको आप खुद लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग अच्छा सा एक तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पूरा अभी पहले नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे जो आपको समझ में आए। जैसे बोलेंगे कि a प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसका बोले कि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला फाइंड करने बोला है। फाइंड सम फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला मतलब योग का सूत्र ज्ञात करें, योग का सूत्र ज्ञात करें। योग का सूत्र ज्ञात करने वाला है। सिंपली हम लोग s इज इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, इतना निकाले थे। तो सिंपली हम लोग को यहाँ क्या क्या निकालना होगा, a निकालना होगा, d निकालना होगा, क्योंकि n तो हम लोग को पता नहीं है ना, a और d हम लोग को यहाँ बिल्कुल पता है। हम लोग a का वैल्यू, पहला टर्म को a बोलते हैं, 1 आ गया। अब d का वैल्यू क्या है, डिफरेंस हम लोग निकालना जानते नहीं, पहले आगे वाला से पीछे वाला घटा देते हैं, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब a की वैल्यू और डिफरेंस बराबर है। तो जो हम लोग का निकला, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू भी 1, तो यहाँ सिंपली हम लोग यहाँ बैठा देंगे, कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2, a का मान कितना है, 1 है। उसी तरह n माइनस 1, एक d का मान कितना है, 1 है। समझ गए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 n बाई 2 प्लस, यह प्लस 2 है या माइनस 1 है, कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस, यहाँ प्लस 2 है या माइनस 1 है, तो एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ प्लस 1 बचेगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसलिए इसका सम का जो फॉर्मूला है, ये तो सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है,
वो इतना है n/2 n+1। सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मैं दूसरा सीरीज दे दूं, आप इसी तरह से अगर सिंपली आपको मैं दूसरा सीरीज दे दूं 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + ... + 2n-1 और ये सीरीज दे दूं और कहूं कि इसका जो फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला को फाइंड करें, तो आप सिंपली अभी ट्राई कर सकते हैं। आप उसी फॉर्मूला के जरिए आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपली सम का फॉर्मूला लिखना है 2a + n-1 d। हम लोग को सिंपली हमेशा की तरह a निकालना है और d निकालना है। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 1। फर्स्ट टर्म को a का वैल्यू कहते हैं। और डिफरेंट क्या है? पहला वाला से आगे वाला से पीछे वाला घटा दो, माइनस कर दो, निकल जाएगी। a का वैल्यू कितना निकला? 2 निकला। तो सिंपली a का वैल्यू और d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो s = n/2 2 × 1, a का वैल्यू है 1 + n-1, d का वैल्यू है 2। तो s = क्या निकला? n/2 + n 2 से गुना होगा 2n-2। तो क्या हो गया? 2 + 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। तो s = क्या होगा? n/2 × 2n। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो s = n²। n गुना n, देखिए n गुना n क्या होता है? n² होता है। तो आप इस जो सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है वो हो गई n²। आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और आपको एग्जांपल अच्छा सा देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक तो और आपके पास ये है कि 1 + 5 + 10 9। इसका बोले कि इसका सम का फॉर्मूला फाइंड कीजिए। इसको बोला कि इसका सम का फॉर्मूला फाइंड कीजिए। इन्हें तो ये आपको बोल दिया है कि इसका 100 टर्म तक सम याद कीजिए, 100 टर्म तक सम ज्ञात कीजिए, या 100 टर्म तक इसका सम ज्ञात कीजिए। आपको सिंपली यहाँ जो 100 टर्म बोला है आपको पता है कि यही तो है n है। सिंपली आपको कुछ नहीं याद करना है, जो जहाँ तक बोलेगा 100 टर्म तक उस टर्म की संख्या ही क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो फर्स्ट ये को फर्स्ट वैल्यू कहते हैं और d डिफरेंस 5 - 1 कीजिए या 9 - 5 कीजिए, 4 हो गई डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आगे वाला से पीछे वाला घटा देते हैं। डिफरेंस हो गई 4 और a निकल चुका है, d निकल चुका है। n को पता है कि 100 अगर 100वां टर्म तक बोलेगा तो n का मान 100 हो जाएगा। तो उसी तरह s = फॉर्मूला आजमा लेंगे हम लोग। फॉर्मूला को याद है हम लोग का 2a + n-1 d। तो जो वैल्यू है a का, d का और n का यहाँ पुट कर दो। 100 तक कितना सम है इसका बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ 100/2, 2a का मान है 1 + 100 - 1 × 4। 100/2, 2 + 99 × 4, 100/2, इसको गुना 9 × 36, 40, 39 और यहाँ हो गई पूरा टोटल 400। सॉरी देखिए यह कितना हुई? 2 + 396। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसका जोड़ देंगे 398 हो जाएगा, 398 यहाँ हो जाएगा। सिंपली हम लोग इसको गुना कर देंगे
देखिए 2 से यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 एका 2, इसे अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं, 2 एका 2, 2 नंग 18, 2 नंग 18, 100 इंटू 198 इजिकल टू, आपको दिखा नहीं जा रहा होगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी, हम लोग का वैल्यू कितना निकला है, हम लोग का वैल्यू निकला है 100/2 398। तो हम लोग सिंपली इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 के 2, 2 नंग 18, 2 नंग 18, 2 का डिया 100 इतना और डबल, इसका सम, ये तो सीरीज का सम 100 टर्म तक इतना है, 19,900 है। आप देख सकते हैं ये जो सीरीज का टर्म 100 टर्म तक 19,900 है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा आपको एग्जांपल ले लीजिए कि आपको और बेहतरीन से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मैं यही सीरीज आपको दे देता हूँ अच्छा से कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, बोला है कि 100 टर्म तक इसका सम करो, इसका 100 टर्म तक सम करो, यहाँ तक दे दिया कि 100 टर्म तक, चल सम करो, 100 टर्म तक सम करो। तो n की वैल्यू सिंपली यहाँ इसमें क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, a = 1 हो जाएगी, d = भी यहाँ 1 ही है, कि आगे से पीछे घटाए तो 1 ही हुआ। तो सिंपली s का वैल्यू हम लोग को एक तो फार्मूला निकला था इसी में, इतना /2 लिख लेते हैं, या ए भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, 2a + n-1 d, इसको भी लगा सकते हैं कि सभी का मान तो यहाँ निकाला गया है, यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ एक बार और इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ n की वैल्यू की ज़रूरत है। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं, $50 × 1, इसको अगर इंटू करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, इतना इसका सम, 100 टर्म तक इसका सम इतना है। आप देख सकते हैं सिंपली आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि पहला टर्म दे देगा, डी दे देगा, बोले कि 100 टर्म तक इसका सम कितना होगा, या आपको ये फॉर्मूला दे देगा a प्लस, आपको ये फॉर्मूला दे देगा a + n-1 d, बोलेगा कि 100, आपको इतना दे देगा, बताएगा, आपको इतना दे देगा और बताएगा नहीं कि, बताएगा कि 100 टर्म कितना है, 100 टर्म क्या है निकालो, ऐसे भी आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो शुक्र करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।